60 years ago, we had proclaimed an end to all forms of discrimination based on religion, gender, and caste. Today, that proclamation lies forgotten. The Mirchpur incident of 21st April 2010 cannot be dismissed as another case of violence against Dalits by upper caste Hindus. It in fact reflects the emerging tensions in Haryana society. The night of 19th April would remain etched in the memory of the Dalit community of Mirchpur. Two Jat men on a motorbike, allegedly drunk, hit the dog of a Dalit family and misbehaved with them. Nobody could imagine that a drunken brawl would turn into such a violent affair. शराब के नशे में धुत होकर वो कहने लग रहे थे कि मारा तो क्या करोगे, जानते नहीं हमें। थोड़ी सी देर के बाद उन्हीं के मोहल्ले में से जाटों में से एक लड़का आ गया, भाई वाल्मीकियों को माफी मांगने के लिए बोला। दो आदमी हमारे, एक तो ब्लॉक समिति का मेंबर करण सिंह, दीवान पंच, उनको समझाने के लिए भेज दिया, भाई समझाया हो भाई। तो वहाँ जाते ही उन्होंने झगड़ा कर दिया जी। अगले ही दिन SHO साहब भी आ गए नानून से, उन्होंने कह दिया भाई फोर्स लेकर आ गए। तो वो कहने लगे भाई कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर रो। उन्होंने तो चौपाड़ में बिठा लिया हमारे को। जाट समुदाय के लोग इकट्ठे हो गए, हमले के लिए तैयार हो रहे थे। On 21st April, around 300 to 400 Jats, including students and women, arrived in tractors armed with stones, bricks, swords, country-made pistols and petrol cans. They attacked and burnt the Dalit houses and shops. Along with the houses, an 18-year-old physically challenged girl named Suman was burnt alive. In the process of saving his daughter, 60-year-old Tara Chand also succumbed to burn injuries. पिताजी भी जल रहे थे और लड़की जल रही थी। लड़की ने आवाज लगा रही थी कि पिताजी बापू मेरे को बचाओ, मैं जल रही हूँ। उसको आग लगते लगते भी अपनी बेटी को बचाने के लिए अंदर गया था वो। पहले तो जो घर में जेवरात थे जो उसको ढूंढ के निकाल के फिर उसमें आग लगाया जी। बाद में जी अपने कपड़े निकाल के भी नंगे नाच रहे थे। आग लगाई, आगे चलो, आगे बढ़ो, इनको जलाओ। हाँ, नारे गा रहे हैं, गुजार दो गरीबों को, ठेठों को, चूड़ों को, चमारों को गुजार। बोले अंदर गए रहो, जनानियां ना आग लगाओ। फिर जी मेरा घर जलाया गया। दो लड़की मेरी जवान है, दो मेरी पोती है डेडी, उन तीन डेडे पोतिया में लेके उरो को लग गई। बेचारा बुढ़े के कपड़े सिल का उरा रख रखे थे, एक तागा में कर दिया हमें। क्या समाज है जी। According to the eyewitnesses, on being asked for help, the police simply drove away. The victims looked on helplessly as their homes and shops were gutted in the fire. हमने धक्का मुक्की से उनके लठ भी कुछने की कोशिश की है, जो ले रखे थे भाई हमने दे दो, हमें मारांगे। कोई पुलिस वाले तो भाग गए, इधर उल्टे भाग गए। गाड़ी वहां से भर के और इधर चल गई गाड़ी। फिर वो खड़ी होकर गाड़ी देखने लगी। आज तक हरियाणा के अंदर जितने दलित एट्रोसिटी के मामले हैं, अभी तक पुलिस ने जो भी है ना एट्रोसिटी एक्ट के ऊपर कभी भी मतलब गंभीरता से नहीं लेती। और खाली क्या लिखते, खाली 3 SC/ST लिख देती है। जो धारे उपधारे हैं वो कभी नहीं लिखती पुलिस ने, ठीक है जी। उसके अलावा पुलिस प्रशासन और जो दूसरा शासन है उसकी मौजूदगी में ये जितनी घटना घटी है, जैसे गोहाना मामला हुआ, वहाँ पर मौके पर SP खड़ा है, वहाँ मौके पर DC खड़ा जी, लेकिन उनके खिलाफ एट्रोसिटी का कोई मामला दर्ज नहीं हुआ, ना ही कोई IPC का मामला दर्ज हुआ। इसीलिए इन लोगों के आगे से आगे हौसले बन जाते हैं। जितने भी यहाँ इंचार्ज होते हैं, जैसे थाना अध्यक्ष होते हैं, चौकी इंचार्ज होते हैं, उनके अंदर कोई भी शेड्यूल कास्ट के बंदों को इंचार्ज नहीं बना जाता। SP साहब 1-1.5 घंटे के बाद आए हैं। उस टाइम पे इनको देख के, SP साहब की फोर्स को देख कर जब भाग निकले जी फिर ये। On 24th April, approximately 2,000 members of the notorious Khap Panchayat from around 45 villages gathered outside the government veterinary hospital of Mirchpur in support of the Jats and the policemen arrested on charges of negligence in preventing the fire. तो ये वाल्मीकि समाज के जो भाई हैं, इस तरीके के जो पलायन की बात करते हैं, ये पूर्ण तौर पर गलत है। हादसे हो जाते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया की बात थी और इसके बावजूद प्रशासन ने दबाव में आके नाजायज लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। या किसी मीडिया वाले भाई ने मिर्च मसाला लाकर इस बात को मोड़ने की कोशिश करी तो उसका भी सख्त विरोध किया जाओ। ये घटना हुई इस मौके पर SHO नानून और तहसीलदार नानून थे।
सारी घटना का पता है उन लोगों ने, लेकिन उनकी सच्चाई को दबाने के लिए पूरा मीडिया के द्वारा प्रशासन पे दबाव बना के उन दोनों को के ऊपर दफा लगा दी गई। यह बात बर्दाश्त नहीं होगी। उसकी किसी भी मामले का प्रशासन जिम्मेवार होगा भाई। और जहाँ तक खापों के सहयोग की जरूरत है, तो इस खाप को हम अपनी खाप की ओर से विशेष ये भरोसा दिलाना चाहते हैं कि हमारी जिस भी रूप से जरूरत हम आपके साथ हैं। धन्यवाद। हमने कोई विश्वास नहीं उरे के गांव के लोगों को आगे का जी। हम तो उरे रहना नहीं चाहते, कोई विश्वास नहीं, कोई पुलिस पे विश्वास नहीं, मारा कोई विश्वास नहीं, प्रशासन का कोई पता नहीं जी। हम उरे रहना नहीं चाहते इस गांव में। हाँ, सारा सौदा काट लिया, हमारे पास कुछ नहीं छोड़ा। जो टूम ठेकरी तोड़े पोड़े बाड़ी बुड़ी सब काट लिया। जीन जाएंगे नहीं, किराए के पे ले लेंगे। हाँ, और क्या करेंगे। Having lost their homes and sources of livelihood, Dalit families no longer want to live in Mirchpur. They have no faith left in the police and the administration and want to leave Mirchpur forever.